घर से भागकर शादी करके क्या होता है, खुद ही देख लो। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा संबंध एक गांव से है, मगर मेरे दादा दिल्ली शिफ्ट हो गए तो वहीं के होकर रह गए। मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। मैंने फिजिक्स में मास्टर कर रखा है। पढ़ाई के बीच ही मुझे अरुण नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी। अरुण ने भी मुझ में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी थी, तो मैंने अरुण के कहने पर अपने घर पर बात की। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों भाई तो गुस्सा ही हो गए, लेकिन मेरी माँ और बाबा ने घर के हालात देखकर अपना गुस्सा धीमा रखा और हाँ या ना में जवाब देने के बजाय कुछ दिन का वक्त मांग लिया, ताकि वह लड़के के बारे में छानबीन कर सके। मैंने भी अपने बाबा को अरुण के बारे में छानबीन करने की मोहलत दे दी। इसी बीच मेरे भाइयों ने मुझसे बिल्कुल बात करनी छोड़ दी और ना मेरे भाई मेरे लिए ना कोई चीज लाते, ना ही मेरे घर आने पर किसी तरह की खुशी का इजहार करते, बल्कि मुझे देखकर मेरे दोनों भाई पहले तो कमरे से उठकर बाहर चले जाते। अगर मैं बाहर लॉन में आती तो वह उठकर अंदर चले जाते। मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। मेरा बड़ा भाई शादीशुदा था। मेरे बड़े भाई ने जिंदगी में सिर्फ आज तक एक बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था और उसकी वजह भी मैं ही थी। मुझे याद है, मैं एक बार गर्म दूध प्याली में डालकर पी रही थी और मेरे पाँव में मेरी भतीजी, जो कि उस वक्त 1.5 साल की थी, वह खेल रही थी। मैंने भगोने से गर्म दूध प्याली में डाला और प्याली में डालती चली गई, यहाँ तक किनारों तक भर जाने के बाद दूध नीचे मेरी भतीजी पर जा गिरा। दूध क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था और मेरी मासूम भतीजी की खाल बहुत नरम थी, तो गर्म दूध गिरने की वजह से मेरी भतीजी की खाल जलकर काली हो गई। बच्ची के जोर से चिल्लाने पर मैंने उसे बहुत एहतियात से उठाया, तो उसकी खाल पर हाथ का दबाव पड़ने से खाल उधड़ गई। तो मेरी भाभी ने गुस्से में मुझे कहा कि तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए थी कि नीचे मासूम बच्ची बेटी है। भाभी के इतनी सी बात पर मैं उठकर अंदर चली गई और रोने लगी। मेरे भाइयों की आदत है, जब भी बाहर से घर आते हैं सीधा मेरे कमरे में आते हैं और मुझे साथ लेकर माँ के पास जाते हैं। आज जब मेरा बड़ा भाई ऑफिस से आया तो मेरे कमरे में आया। मैं बेटी रो रही थी। मेरे भाई ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बताया कि भाभी ने डांटा है। मेरे भाई ने दूसरा सवाल नहीं किया, मेरा हाथ पकड़कर सीधा भाभी के कमरे में ले गया और भाभी को जोरदार थप्पड़ मारने के बाद भाभी से मेरी गलती पूछी तो भाभी ने बताया कि ऐसे ऐसे इससे बच्ची पर दूध गिर गया। मैं माँ थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इसे डांट दिया। फिर भाभी ने मेरे भाई के कहने पर मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे सामने मेरे भाई ने भाभी को कहा कि आइंदा मेरी बहन के हाथों से मेरी औलाद जलकर मर भी जाए तो भी तुमको मेरी बहन से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। वह दिन और आज का दिन मेरी भाभी की आवाज़ मेरे सामने ऊंची नहीं हुई। खैर वक्त गुजरता रहा, मैंने भी भाइयों को मनाने की कोशिश ना की। इसी बीच मेरी माँ मुझे अपने फैसले से पीछे हट जाने के लिए कहती रही, मगर मैं जिद पर अटल रही। आखिरकार 1.5 महीने की छानबीन के बाद मेरे बाबा ने अरुण को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि अरुण ना सिर्फ छोटे मोटे जुर्म भरे कामों का आदी है, बल्कि वह ड्रग्स की स्मगलिंग में भी शामिल है। दूसरी तरफ उसके भाई और पिता भी अच्छे चरित्र के लोग नहीं है। उनके पास अवैध धन बहुत है और ना उनमें इंसानियत है। उनके जुल्म से ना उनके आसपास रहने वाले इंसान सुरक्षित है, ना ही जानवर। और उनकी जुल्म की मिसाल देते हुए बाबा ने बताया कि आज मैं उनसे मिलने उनके गांव गया तो देखा कि कुछ लोग एक गधे को पेड़ के साथ बांधकर उस पर तेल छिड़क रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने अरुण के पिता का नाम लेते हुए बताया कि इस गधे ने उनकी फसलों का नुकसान किया है और मेरे मना करने के बावजूद उन लोगों ने यह कहते हुए गधे को जला दिया, अगर हम गधे को नहीं जलाएंगे तो बड़े साहब हमें जला देंगे। मुझे बाबा की बातों का यकीन ना हुआ। मुझे लगा मेरे बाबा सिर्फ मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि यह लोग अपनी इज्जत को बचाने के खातिर
मेरी मोहब्बत को कुर्बान करना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्लों में भी कोई लड़की मोहब्बत की शादी करने के सपने ना देख सके। मैं बाबा की मर्जी के बिना रातों रात छुपकर अरुण के साथ फरार हो गई। अरुण मुझे लेकर पंजाब के इलाके में अपने किसी दोस्त के पास चला गया। अरुण ने मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली, मगर हैरत की बात थी कि अरुण ने मुझे कहा था लोगों को यह नहीं बताना कि तुम घर से फरार होकर आई हो और यहाँ छुप कर रह रही हो। बस यही बताना है कि तुम दिल्ली से हो और यहाँ अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी करने आई हो। इसके अलावा अरुण ने मुझे अपने दोस्त के घर में नौकरानी बनकर काम करने को भी कह दिया और मेरे मना करने पर कहा कि क्या तुम चाहोगी तुम्हारी मोहब्बत मुझसे छीन जाए? अगर नहीं तो फिर काम करो ताकि किसी को शक ना हो। मैं और अरुण वहाँ 1.5 साल रहे। अरुण उस बीच अपने गांव आता जाता रहा, जबकि मैं वहीं पंजाब में ही रही। 1.5 साल बाद मैं गर्भवती हो गई। एक बार अरुण ने अचानक से अपने गांव जाने का फैसला किया और मेरी जीत करने पर वह मुझे भी साथ गांव ले आया। गांव में आते ही मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा और भाई मेरे उस घटिया कदम के बाद दिल्ली शहर छोड़कर वापसी अपने शहर चले गए हैं। मैं अरुण के साथ रहने लगी, लेकिन अरुण ने मुझे अपने घर वालों से अलग रखा क्योंकि अरुण ने अपने घर वालों को अपनी मोहब्बत की शादी के बारे में नहीं बताया था। मुझे अरुण की इस बात पर हैरत हुई, मगर मैं इस बात में भी कोई वजह समझकर खामोश रही। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई तो अरुण मुझे अस्पताल ले गया। दवा के साथ साथ अरुण ने मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया तो पता चला कि मेरी कोख में मौजूद बच्चा बेटी है। अरुण ने मुझे अबॉर्शन करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया और मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटी भी घर से भागकर लोगों के स्वाद का सामान बने। अरुण के मुंह से इतने घटिया इल्जाम सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मगर फिर भी मैंने अबॉर्शन करवाने से साफ इनकार कर दिया। जैसे जैसा मेरा और अरुण का संबंध मजबूत होता गया, अरुण के जुल्म खुलकर मेरे सामने आने लगे। अरुण वाकई बहुत से नाजायज कामों में शामिल था। मैंने जब अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर दिया और जिद पर अड़ गई तो अरुण ने मुझसे जबरदस्ती तलाक लेने के बाद जानवरों के बाड़े में बने कमरे में बंद करके मुझ पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। मैं सारी झुलस गई। मेरे पेट में मौजूद 5.5 महीने का बच्चा अंदर ही खत्म हो गया। अरुण के करीबी दोस्त ने चोरी छुपे मुझे वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा सारा जिस्म झुलस गया। मैंने अरुण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचा, मगर अरुण के उसी दोस्त ने मुझे मना करते हुए समझाया कि एक बार तो तुम बच गई, मगर जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। मजबूरन में खामोश हो गई। अरुण के इसी दोस्त के जरिए से मैं एक आश्रम में रहने लगी। आज मैं आश्रम में रहती हूँ, जहाँ मुझे तकलीफ में देखकर किसी को दर्द महसूस नहीं होता, जहाँ कोई मेरी मोहब्बत में आकर मेरे सर को चूमने नहीं आता, जहाँ कोई मुझे दुनिया में बसने वाले इंसानी दरिंदों की हकीकत नहीं बताता। तो दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर हम मोहब्बत में अंधे होकर उनकी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में हमारा अंजाम ऐसा ही होता है। यह कहानी सभी के लिए नहीं है, पर जब आपके माता पिता आपको किसी की हकीकत बताते हैं और आप विश्वास करने की बजाय उनको ही धोखा देते हैं, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।